हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, गणपति बाप्पा मोरया। सो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं रीडिंग, और हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग, एरीज टू पाइसिस, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ चीज़ें या बहुत सारी चीज़ें, कुछ कार्ड्स या बहुत सारे कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें। आपके लव्ड वन को याद करते हुए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो रीडिंग को क्लेम करने के लिए। बाकी हम करते हैं टैरो से शफलिंग। ये लिया है हमने टैरो, करते हैं कार्ड्स को शफल। देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स मिलते हैं। कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी। जो पहला कार्ड मिला है वो है द मून, पाइसिस, मीन राशि, ठीक है। चलो, सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। थर्ड कार्ड जो मिला है वो है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। फोर्थ कार्ड जो मिला है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिफ्थ कार्ड चुनते हैं जो कि है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। शुरुआत हो चुकी है पाइसिस द मून से। देखो, ये पर्सन सोच में बहुत डूबा है या फिर इसके सोच के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ने लगा है, ठीक है। और असर किस बात का हो रहा है, उसके ठीक नेक्स्ट जो कार्ड मिला है वो है नाइन ऑफ सॉर्ड्स का। तो कहीं ना कहीं कि भाई बेचैनी का आलम थोड़ा सा छाया हुआ है और उनको लग रहा है कि क्या मैं बंद सा गया हूँ, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इमोशनली मानो मैं बाइंडिंग में हूँ। मतलब जैसे किसी ने कुछ किया कराया हो या फिर कोई स्पेल कास्ट की हो और इनको बांध दिया हो कि भाई तुम अपने वचन से बाहर ना निकल पाओ या फिर तुम बंधा हुआ महसूस करो, ठीक है। एक ऐसी मानसिकता होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के कारण ऐसा महसूस करते हैं कि मान लो हम बंद से गए हैं या फिर फिलहाल हम इस चीज़ से छूट नहीं सकते। मतलब कितनी भी कोशिश करें हम आज़ाद होने की या फिर कांटेक्ट करने, कम्युनिकेशन करने, लेकिन कम्युनिकेशन हो नहीं पाता। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जब होता है तो कई बार आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स रिस्टार्ट होती हैं, कुछ बंद पड़ती हैं, कम्युनिकेशन हो नहीं पाता, फ़ोन कॉल कई बार लग नहीं पाता, ऐसी कई बार चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे ये पर्सन ऐसा ही थोड़ा सा कुछ फेस कर रहा है, लेकिन उनका जो मन है फिलहाल वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। तो जो उनको मन को लग रहा है कि भाई मैं कांटेक्ट करूँ ना करूँ, मैं कोशिश करूँ ना करूँ, इनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा नेक्स्ट एक्शन, मेरा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। अगर हम बॉटम ऑफ द डेक देखें तो यहाँ पे है एट ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन मान लो कहीं बंद सा गया हुआ है और इसका ध्यान बस एक ही चीज़ पे अटका हुआ है, और वो है कि भाई मुझे सब कुछ ठीक करना है, मुझे सब कुछ द बेस्ट करना है। लेकिन ये अपने काम में इतना बिजी है, जो भी इनको काम दिया जाता है, कि वो उसके आगे कुछ देख ही नहीं पाते, ठीक है। तो इनके पास सोल्यूशन मेरे हिसाब से नहीं है, और जो है सोल्यूशन वो उन्होंने ऑलरेडी यूज़ किया है। तो अगर हम बात करते हैं इनके लव लाइफ की, इनके पर्सनल लाइफ की, उनके मैरिड लाइफ की, तो यहाँ पे पर्सन मानो बंद सा गया है कि जहाँ पे इनको मतलब सोल्यूशन नहीं मिल रहा कि मेरा नेक्स्ट एक्शन, मेरा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। इनका मन जो है वो काफ़ी वाइब्रेंट सिचुएशन में है और काफ़ी वायबल हो रहा है। कई बार उनके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, अच्छे विचार, बहुत सारे विचार, लेकिन उसके ऊपर एक कृति नहीं कर सकते, मतलब वो एक्शन नहीं ले सकते। वो अपने आप को वहाँ पे स्टक महसूस कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं फाइव ऑफ वॉन्ड्स की, तो भाई इनको लग रहा है कि मान लो सब लोग इनको मिलके ऐसे पुश कर रहे हैं, मतलब रोक रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हर जगह से मान लो इनको कोई ठोकर दे रहा है, धुतकार रहा है, या फिर हर व्यक्ति से जो कि इनके बहुत अजीज है उनसे कुछ ना कुछ पंगे हो रहे हैं। चाहे दोस्तों के साथ कुछ थोड़ी सी बातें ऐसी हो गई, या फिर कोई इनको अजनबी जैसा फील करा रहा है, तो फिर ये जो इनकी फीलिंग है ना, ये इनको खुद ही अंदर से आहत करवा रही है।
और ये फिर समझ नहीं पा रहे कि मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बंधा हुआ महसूस कर रहा हूं तो यहां से मैं छूटूंगा कैसे, या फिर इसका पर्याय, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन नहीं है उनके पास। अगर हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और जानते हैं कि हमें 9 ऑफ सॉर्ट्स क्यों मिला है, तो देखते हैं क्लैरिफिकेशन के तौर पे जो एक कार्ड मिला है वो है जस्टिस। भाई इनको लग रहा है कि जस्टिस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है कि मान लो किसी ने इनको बांध दिया है या फिर इनका मन बंध गया है और वो जस्टिस नहीं कर पा रहा है। तो जस्टिस नहीं कर पा रहा है, इस वजह से इनका मन और ज़्यादा उदास हो रहा है, चिढ़ रहा है कि भाई मेरे साथ जस्टिस क्यों नहीं हो पा रहा है, मैंने किसी का बुरा तो नहीं किया, तो मेरे साथ ही बुरा क्यों, और मैं क्यों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ मेरे प्रियजन के साथ, मेरे लव्ड वन के साथ। हालांकि अगर हम करते हैं एक और कार्ड की शफलिंग तो यहाँ पे है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जिसमें लिब्रा एक्वेरियस। देखो भाई यहाँ पे इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे ये जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी जजमेंट में बाधा बन रही है और उनको एग्जैक्टली जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, अनबायस्ड जजमेंट। तो इनको लग रहा है कि भाई मैं कुछ तो बोलूँ, कुछ तो करूँ, या फिर कम्युनिकेशन डायरेक्टली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोल्डनेस आ रहा है। तो जो बात वो करने चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, तो इनका मन ही इनको अंदर से रोक रहा है, इनको तकलीफ दे रहा है कि तुम क्यों नहीं बात कर पा रहे। हालात को ये कंट्रोल नहीं कर सकते, हालात फिलहाल जो भी है, चाहे इनके घर में हो या फिर इनके साथ हो, इनका मन में भी इसमें भौचाल आ गया है या फिर मन उदास है। तो उदास मन कई बार कहता है कि नहीं मैं इस समय कांटेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज मेरा मन उदास है, फिर मैं जो बोलूँगा वो उदासी भरा होगा या फिर जो कम्युनिकेशन होगा वो अच्छा नहीं होगा। इससे बेटर है कि 2 दिन रुकूँ, 2-3 घंटे रुकूँ या फिर 1 हफ्ते बाद में कॉल करूँ, कांटेक्ट करूँ। तो यहाँ पे ये बातें आ रही है कि जहाँ पे पर्सन को लग रहा है कि भाई मैं कहीं ना कहीं पे रोड़ा बन रहा हूँ, अटक रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। भाई एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि भाई मैं क्या सही हूँ या फिर क्या मैं गलत हूँ। इनको ये पूछना है कि जो यकीन इन्होंने आपको दर्शाया था, दिया था, क्या वो यकीन अभी भी आपके हिसाब से बरकरार है या उसमें चुनौती आ गई है। तो ये बात इनको आपसे पूछनी है। हालांकि यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और ये पर्सन जो है वो वेटिंग के पीरियड में है या फिर वो सोच रहा है कि मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, बिकॉज इनके पास कोई सोल्यूशन समाधान नहीं है। अब क्यों नहीं है वो भी देखते हैं। यहाँ पे हमें क्यों मिला है एस ऑफ पेंटिकल्स। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, हमें मिला है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये रास्ते ढूंढ रहे हैं लेकिन इनको रास्ते मिल नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे अटके हुए हैं। हालांकि यहाँ पे इनको 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों मिला है, अगर हम कर रहे हैं कार्ड्स को शफल तो हमें मिला है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कंपैशनेट है पर्सन, इंट्यूटिव है और बहुत ज़्यादा केयरिंग है। तो इनका मन जो है वो घायल हो चुका है और कह रहा है कि मैं क्यों ऐसा सोच रहा और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मैंने किसी का भी बुरा नहीं किया, मैं क्यों कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर हम करते हैं इस ओरेकल को शफल, देखते हैं हमें यहाँ से क्या कार्ड्स मिलते हैं। वेडिंग, जो पहली चीज़ इनके जहन में आ रही है वो है वेडिंग या फिर शादी के सपने, सुहाने सपने। टेक अ चांस, इनको लग रहा है कि भाई मैं एक मौका ना खो दूँ, मुझे मौका मिलना चाहिए और ये मौका जितना जल्दी मिले उतना ही मेरे लिए बहुत सही रहेगा। थर्ड कार्ड चेकिंग आउट, कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द एक्शन लूँ, ठीक है। तो ये भड़ास है उनकी कि जल्द से जल्द एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो खुद को प्रोत्साहित करें कि मैं जल्द से जल्द एक्शन लूँ। हालांकि यहाँ पे इग्नोरिंग और कहीं ना कहीं ये इस बात को इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज हालात उनके अनुसार नहीं है। तो एक तरफ तो उनको लग रहा है कि मैं मौका खो ना दूँ, लेकिन दूसरी तरफ ये खुद ही उस मौके को गंवा रहे हैं। तो ये हैं अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।